हेलो दोस्तों, आज हम आपको मैथ में अनुपात और समानुपात का पार्ट 18 पढ़ाने जा रहे हैं। पार्ट 18 पढ़ाने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार आप पढ़ रहे हो तो आपको साहिल मैथ मस्ती जतारा नाम से आपको सर्च कर लेना है। और अगर किसी को मैथ में रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा मोबाइल नंबर 75 66 77 48 46 इस पर आपने सवाल व्हाट्सएप करके हम तक भेजें, हम आपका सॉल्यूशन आप तक भेज देंगे। ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो हमारा चैनल अच्छा लगे तो आपको लाइक और शेयर में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है। ठीक। आप देख रहे अभी रात्रि में 12 बज रहे, फिर भी आप लोगों को इतनी मेहनत करके 18 लेवल पे आपको ले जा रहे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि बेटा आपको इस चैप्टर में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपसे 100% आपको बनेगा। अब देखो इसमें आपका आज का पहला क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं। दोनों संख्याओं में से से 40 घटाने पर वे 17:27 के अनुपात में हो जाती हैं। 17:27 के अनुपात में हो जाती हैं। उन संख्याओं का अंतर कितना है? उन संख्याओं का अंतर कितना है? कभी कभी देखो अंतर ही पूछ लिया जाता है, कभी कभी योग भी आपसे पूछ लिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको सवाल में। देखो दो संख्या है, एक है जो दूसरी संख्या है, हमें कितना दिया गया है 5:7। प्रत्येक में से 40 घटाने पर कितना अनुपात हो गया? 17:70। जो आपने देखा 5 से 17 कितना बड़ा? 12 का बड़ा। यहाँ 7 से 27 कितना बड़ा? 20। सही नहीं बढ़े, सही ना बढ़े इन दोनों में अंतर देख लो बेटा। इन दोनों में जो हमें अंतर कितने को दोगे? 2 को। इनमें अंतर कितने को दोगे? 10 को। तो नीचे के अंतर गुणा करना बेटा हमें ऊपर, और ऊपर के अंतर गुणा कहाँ करना है? हमें नीचे। बात समझ में आई आपको? इसका गुणा इसमें भी होगा, इसमें होगा 10 पन्ना 50 और 10 7 70। इसमें कहेंगे तो 17 दूनी 34 और 17 दूनी 27 दूनी 54। 50 से 34 कितना घटा बेटा? कितना घटा? 16। और 70 से 54 कितना घटा? 16। घटा कि घटा? अपने देखा 16 अनुपात घटा। कितने घटाने पे? 40 के। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 40 बटे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब कह रहे इनमें अंतर दो, इन दोनों में अंतर कितने को बताओगे बेटा? इन दोनों में अंतर 50 और 70 में कितने को अंतर दोगे? 20 को। कितना को अंतर? 20 का। तो 20 बराबर में कहेंगे देखो 40 बटे 16 इंटू कितना हो जाएगा बेटा? 20 हो जाएगा। तो अपन कहीं से काट दो, 4 से काटो। 4 चौको 16, 4 धम 40। 4 से काटो 4 4 और 4 पंचे 20, तो 10 पन्ना 50। इनका जो अंतर होगा वो कितना होगा बेटा? 50 आपका आंसर हो जाएगा। हो गया आपको ये करनी है। अगर योग की पूछे तो 50 और 70 जोड़ देना। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगला क्वेश्चन में लिखा है आपका चार विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में
504 विद्यार्थी वाले एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:11 है। 13:11 है। यदि 12 लड़कियों का और एडमिशन कर लिया जाए तो नया अनुपात कितना होगा? तो नया अनुपात कितना होगा, है ना। बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग इसे चाहे तो नोट कर सकते हो और लगा भी सकते हो, है ना। तो आप लगाओ आप इससे सवाल को। आया भैया किसी का आंसर? अगर नहीं आया तो देखो भैया, अपन को क्या दिया गया? अपन को बॉयज दिए गए हैं और गर्ल्स दिए गए हैं। उनका रेशियो कितना दिया गया बेटा? 13:11। टोटल जोड़ो, 1 और 3 कितना हो गया? 4 और 1 और 1 कितना हो गया? 2। 24 बराबर हमें कितना दिया गया होगा? 504। 1 बराबर 24 दूनी 48, 24 एकम 24। तो 21 कैसे गुणा कर दो बेटा? 21 कैसे गुणा कर दो? 21 कैसे किया तो 21 से 1 21 2, 21 से 1 21 2 कितना होगा? 23। इसमें 21 कैसे किया तो 21 23 63 6, 21 से 1 21, 21 और 6 कितना होते हैं? 27। वे कह रहे 12 लड़कियों का और एडमिशन कर दो। ठीक है भैया, 12 और एडमिशन कर दो। तो इसमें तो लड़का तो 0 है, बढ़ेगी। इसमें तो आज भी 273 हैं, कल भी रहेंगे। 1 और 2 3, 3 और 1 4, 243। अब जो नया रेशियो बनेगा वो देखो, 3 से कटा है ना, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 एकम 3 कितना बनेगा प्यारे दोस्तों? 91:81। ये आपका नया रेशियो बनेगा। ठीक, तो बता लो आप। एक आप लोगों को एक जरूरी सूचना देना है कि जो छात्र एवं छात्राएं इस दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना चाहें तो आप अपने मंगलवार के पहले, क्योंकि मंगलवार को अपनी दौड़ प्रतियोगिता होगी और उसमें आपको भाग लेना है, तो आपको सबसे पहले SBI बैंक जतारा के सामने अपना कोचिंग सेंटर है, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फ्री कोचिंग पढ़ाता हूँ। ठीक है, अगर कोई दौड़ में भाग लेना चाहता है तो मेरा नंबर 75 66 77 48 46 है। ठीक, मेरा यही व्हाट्सएप नंबर है। बस आपको यहाँ आकर के नाम अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, आप यहाँ दौड़ सकते हो। और जो दौड़ में पास हो जाएंगे उन लोग बच्चों को फ्री कोचिंग हमारी तरफ से दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है अगला वाला। अगले क्वेश्चन में लिखा है आपका A तथा B की मासिक आय। A तथा B की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। यदि वे प्रतिमाही क्रमशः 1800 रुपये तथा 1600 रुपये की बचत करें तो
करें तो दोनों की मासिक आय क्या है। ठीक है, मासिक आय क्या है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा। अब देखो यहाँ पर ये ए है और ये बी है। हमें प्यारे दोस्तों क्या दिया गया, आय दिया गया। कितना दिया गया है, 5:6 और उनका हमें क्या दिया गया है, व्यय। व्यय कितना दिया गया है, 3 कितना दिया गया है, 4। जी बताओ, आप 5 कमा रहे 3 कमा रहे, 5 कमा रहे 3 कमा रहे, तो बचत कितने कर रहे हैं, 2 रुपये की बचत कर रहे हैं। जे भी सज्जन 6 रुपये कमा रहे हैं, 4 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो कितने रुपये बचा रहे हैं, 2 रुपया की क्या कर रहे थे, इनकी भी बचत कितने रुपए की है, 2 की है। लेकिन इनकी क्रमशः अलग अलग बचत है। पहले वाले की बचत कितना है बेटा, 1800 रुपये है, और दूसरे वाले सज्जन की बचत कितनी है, 1600 रुपये है। तो 2 बराबर 1800, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 900। इसी 900 उड़ा देना बेटा। तो 9 पन्ना कितना हो गया, ऊपर लिखना दे रहा, 9 पन्ना 4500, और 2 बराबर 1600, तो 1 बराबर कितना हो गया प्यारे दोस्तों, 800। तो बस इसमें भी 800 गुणा कर देना, तो 8 6 कितना हो गया, 4800। देखिए दोनों की मासिक आय कितनी है, तो पहले वाले सज्जन की मासिक आय कितनी है, 4500, और दूसरे वाले सज्जन की मासिक आय कितनी है, 4800 रुपये। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से नोट करें भैया। अगर आपको अच्छा वीडियो लगा है तो आपको लाइक शेयर में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है। आपका लाइक हमारे लिए उत्साह है, बहुत बड़ा उत्साह है। हमें लगता है कि हमारी मेहनत बहुत सफल कर रही है। आज हम देखो छोटे इस तरह से आपको YouTube पर पढ़ा रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं, सादा बोर्ड है, सादा मार्कर है, सादा डिस्टर भी है ना। और आपको मैं जो वीडियो भेज रहा हूँ मोबाइल से डायरेक्ट भेज रहा हूँ। जैसे ही आप लोगों का हमें सपोर्ट मिलता जाएगा, आपकी सुविधाएं भी हम आपको जोड़ते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगले क्वेश्चन में लिखा है 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मासा 4 है, और उनका मासा 4 है, तो लासा क्या करेंगे, तो उनका लासा ज्ञात करो। देखो जो फर्स्ट संख्या है, जो दूसरी संख्या है, हमें रेशियो कितना दिया गया, 3:4, और हमें कितना दिया गया, मासा। मासा कितना दोगे बेटा, 4 दोगे। मासा का मतलब सोच को रिश्तेदार। मान के चलो ये बड़े भैया है, छोटे भैया है, ठीक है, तो ये सोच के रिश्तेदार हैं, तो हम इनके यहाँ भी आ सकते हैं, इनके यहाँ भी आ सकते हैं। मासा का मतलब होता है, ये होता है। तो इसका भी 4 गुणा होगा, इसका भी 4 गुणा होगा। 4 की कितना हो जाएगा, 12, 4 जो कितना हो गया, 16। पहली संख्या कितनी है आपकी, 12, दूसरी संख्या कितनी है आपकी, 16। अब वो ये कह रहा है 12 और 16 का एलसीएम लेना, तो बन जाएगा बेटा 12 और 16 का। 2 से काटो तो 6 की 12, 2 से काटो कितना हो गया प्यारे दोस्तों, 8, 2 से काटो तो 3, 2 से काटो 4, 2 से काटो ये नहीं कट रहा है, 2 से काटो 2, 2 से काटो और तो 3 और 1, 3 से काटोगे तो 1 और 1, यहाँ 1 2 3 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 कितना हो गया बेटा, 48। तो एलसीएम कितना बना आपका, 48 आपका एलसीएम बना। कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे सवाल में, ठीक है, उतार ले आप। अगर जिसने भैया पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर एक बार विजिट करें साहिल मैथ मस्ती चैनल में, और आप पिछले के सारे वीडियो आप देख सकते हो। तो अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में लिखा है 3 कक्षाओं में, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात, विद्यार्थियों का अनुपात
2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं। तो यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे? तो बताइए कि प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे, ये हमें आपको बताना है। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा। देखो 3 कक्षाएं हैं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा। हम इनका रेशियो कितना दिया गया है? 2:3:5 और प्रत्येक में 40 बढ़ा रहा है। इनका नया कितना हो गया? 2:5:7। 2 था 4 हो गया, कितना अनुपात बढ़ा? 2। 3 था 5 हो गया, कितना अनुपात बढ़ा? 2। 5 था 7 हो गया, कितना अनुपात बढ़ा? 2। और 2 अनुपात बढ़ा कितना होने से? 40 से। एक बराबर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 20 हो जाएगा। अब क्या पूछा? टोटल ये पूछा है। तो 2 और 3 कितना हो गया? 5 और 5 और 5 कितना हो गया? 10। और 10 गुणा 20 करोगे तो कितना हो जाएंगे? 200। टोटल कितना होंगे बेटा? 200 स्टूडेंट होंगे उस विद्यालय में। तो सभी ज्ञानी प्राणियों को बात समझ में जरूर आई होगी। अगर बात समझ में आ गई तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? और अगर बात समझ में आ गई भैया तो लाइक शेयर को जरूर ध्यान में रखना है ना, कि हमें अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना है ताकि आपको बेनिफिट मिला और अदर आपके दोस्त को भी बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, अगर आप कोई भी हमारे यहाँ जतारा में ऑनलाइन तो फ्री कोचिंग है, या ऑफलाइन में पढ़ना चाहे तो भी दोनों फ्री कोचिंग दी जा रही है। तो आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपये तथा 900 रुपये की बचत करें तो प्रत्येक की आय कितनी है? प्रत्येक की अपन को आय बताना है बेटा। ठीक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। तो अपन को देखना है कि जो पहला व्यक्ति है, जो दूसरे वाले व्यक्ति है, इनकी हमें जो आय दी गई वो रेशियो कितना दिया गया है? 5:3 कितना दिया गया? 3। और जो उनका व्यय दिया गया, क्या दिया गया? व्यय दिया गया, वो कितना दिया गया? 9:3 कितना दिया गया? 5। आपने देखा रेशियो 5 से 9 हो गया, 4 बढ़ा, 3 से 5 हो गया, 2 बढ़ा। सही नहीं बढ़ा, जब सही ना बढ़े तो अंतर दिख लेना बेटा। इन दोनों में अंतर कितने का है? अंतर 2 का। और इन दोनों में अंतर कितने का है? 4 का। तो नीचे के अंतर गुणा आपको ऊपर करना है और ऊपर के अंतर गुणा हमें नीचे करना है। तो देखो नई आय और नई व्यय में देखो 4×5 20 और 4×3 12, 9×2 18, 5×2 10, 12 से 10, 20 से 18 होगा कितना? 20 कमाना तो 18 कमाए, तो बचत कितनी कर रहे बेटा? 2।
₹12 कमा रहे थे, ₹10 खर्च करे थे। इधर भी बचत कितनी कर रहे हैं आप? तो आपने देखा अलग अलग बचत है। इनकी पहले वाले व्यक्ति की बचत कितनी है? 1300। तो एक बार आपका कितना हो जाएगा? 650। तो आपको 650 में गुणा कर देना है। 650 को गुणा करोगे आप तो कितना हो जाएगा बेटा इसमें? 0 0 और 65 दूनी कितने होते हैं? 100। 65 दूनी 130। जो कितने सज्जन कमा रहे? 13,000 रुपए कमा रहे हैं जो पहले वाले। अपन को क्या करना? एक बार गुणा कर लिया किसी को। 650 बड़ा 20 कर लो बेटा। 0 0 0 तो जो आएगा, और यहाँ 0 2 पंचे 10 1 और 2 छक्के 12 और 1 13। 0 0 0 और हाँ 13,000 ही आएगा बेटा। और यहाँ 2 बराबर कितना दिया गया बेटा? 900। 2 बराबर कितना दिया गया है? 900। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा। बस इसमें 450 होगा बेटा। इसमें बढ़ा कर देना। 0 पहले बढ़ा दो। 12 पंचे 60, 68 6 और 12 चौक 48। 48 में 6 कितना होते हैं? 54। जो कितना हो जाएगा? 5400। कितना हो जाएगा? 5400 हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा भैया तो आपको पता है क्या करना है। अच्छा लगा है तो आपको दबा के लाइक करना है ना। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है? कांसे में तांबे और जस्ते का अनुपात। कांसे में तांबा तथा जस्ता का अनुपात 13:7 है। 13:7 है। 100 किलोग्राम कांसे में कितना? 100 किलोग्राम कांसे में कितने केजी जस्ता है? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एक 100 किलोग्राम का एक कांसा है। ठीक है, कांसा है। इसमें कुछ तांबा है भैया और कुछ क्या है? जस्ता है। हमें रेशियो कितना दिया गया? 13:7। 13 और 7 कितना हो गया बेटा? 13 और 7 कितना हो गया? 20। और 20 बराबर हमें कितने केजी जाएगा? 100। तो 20 पंचे 100। ये बराबर कितना हो गया? 5। क्या कह रहे? कांसा में जस्ता पूछा। क्या पूछा? जस्ता पूछा। तो जस्ता को गुणा कर देना बेटा। 5 7 35 केजी है। और अगर इसका पूछा इसमें क्या जाता? 13 पर 65 केजी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में अपन ने देखना है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। 3:4 के अनुपात में है। छोटी संख्या 75 है। छोटी संख्या 75 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखो दो संख्या है प्यारे दोस्तों, एक पहली और दूसरी। 3:4। क्या छोटी संख्या 75 है। छोटा अनुपात किसका है? 3 का। यानी 3 बराबर है 75 दिया गया तो 1 बराबर कितना दिया गया प्यारे दोस्तों? 25। तो 25 का इसमें गुणा करना। 25 चौको 100। तो जो बड़ी संख्या कितनी होगी? 100 होगी। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में क्या बनाता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनाएगा। जैसे उसने कहा 10 आदमी तथा 5 टेबल का अनुपात होगा। ऐसा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन देगा। पहला विकल्प में 2:1। अगला कहेगा 1:2। अगला कहेगा
आंकड़े अपर्याप्त है ना, ज्ञात नहीं कह सकते, ऐसा आएगा ज्ञात नहीं कह सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, और अगला में नल अवधि दिया जाएगा। तो अपन ने देखा यहाँ कितना 10 आदमी हैं और यहाँ कितने देंगे 5 टेबल है, क्या दिया है 5 टेबल है। तो भैया 5 से 10 तो कट रहा है, लेकिन टेबल से आदमी नहीं कट रहा है, ना आदमी से टेबल कट रहे हैं। तो ऐसे में क्या आ जाए, ज्ञात नहीं कह सकता, मतलब दोनों की जो इकाई है, दोनों की इकाई कैसे होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। और 100% बच्चे क्या कर पाते हैं, बोले सर 10/5, 5 जगह 5, 5 में 10, 2:1 आ जाएगा, तो तुरंत इस पर लगाएंगे तुक्का। फिर उन्हें ध्यान आएगा, हाँ सर ने बताया था कि एक जैसी यूनिट होना चाहिए। तो कभी एग्जाम में इतने सारे ही बन जाते हैं क्वेश्चन। तो अपन पढ़ रहे देखो 0 से शिखर तक पढ़ रहे हैं, 0 से शिखर की ओर। तो अपन को कोई भी सवाल छोटे स्तर का पूछे एग्जाम में या बड़े स्तर का पूछे, 100% आपसे बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगले क्वेश्चन में लिखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो ABCD ने एक चारागाह, ABC तथा D ने एक चारागाह किराए पर लिया, किराए पर लिया। ए 12 गाय, A 12 गाय 6 माह, 6 माह, B 10 गाय, B 10 गाय 5 माह, कोमा C 14 गाय, C 14 गाय 10 माह, तथा D 9 गाय 7 माह चलाता है। यदि A ने किराए के, यदि A ने किराए के 36 रुपये दिए, 36 रुपये दिए, तो चारागाह का, तो चारागाह का कुल किराया, कुल किराया कितना था। अपन को ये बताना है कि कुल कितना था या है ना, इस टाइप से अपन को एग्जामिनर पूछेगा। तो अपन को यहाँ ध्यान देना है भैया, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। जे A है, जे B है, और जे C है, और जे D है, उनने क्या काम किया, उनका खुद का, भाई उनके पास गाय तो होगी लेकिन चराने के लिए जमीन नहीं होगी, तो इन्हें क्या काम किया, किराए पे ले लिया। एक कितनी गाय चरा रहे बेटा, एक कितनी गाय चरा रहे, 12 गाय, कितने महीना, 6 महीना। देखो ये क्या है, गाय है, और ये क्या है, समय है। और B क्या है, 10 गाय कितने महीने चरा रहा है, 5 महीना। और C 14 गाय 10 महीना, D 9 गाय 7 महीना। तो यहां देखो बेटा 12 6 72, 10 पना 50, 14 धाम की 140, 9 7 63, 9 7 63। आगे कह रहे कि A ने किराया कितना दिया भैया, 36 रुपया दिया। यानी कहने का मतलब 72 बराबर हमें कितना दिया गया, 36, तो 1 बराबर 36/72, तो यानी कितना बटा, 1/2 बटा। अब टोटल पूछे, तो टोटल देखो कितना होगा, टोटल अपन देखेंगे, इनको टोटल जोड़ देना बेटा, 72 50 140 63, ऐसा जोड़ देना बेटा, 72 50 जोड़, देखो ऐसे जोड़ोगे, 3 और 0 3 और 2 कितना हो गया अपने पास, 5 हो गया। और इनको जोड़ा तो 6 और 4 10 और 5 15, 15 और 7 कितना हो गया, 15 और 7 7 22 हो गया। हाथ से लाइन 2 2 1 कितना हो गया, 3,
1 बराबर कितना है 1/2, तो आप 1/2 का गुणा कर देंगे बेटा, है ना। 2 एकम 2, 1 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना रुपये होगा उसका किराया 162 रुपया और 50 पैसा उसका किराया होगा। ठीक है। सभी लोग इसको अच्छी तरीके से भैया नोट्स कर लें। ठीक है, मैंने आपको बहुत कोशिश करके आप लोगों तक इस चैप्टर को यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की, है ना। अगर संभव होगा तो 1-2 वीडियो मैं और डालूंगा। इसी वजह से मैं 3-4 वीडियो पर डे आपको डालता हूँ। आप देख रहे हैं रात्रि के 12:30 बज रहे, है ना, फिर भी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। अगर भैया आपको अच्छा लगे तो आपको अपना चैनल साहिल मैथ मस्ती जतारा को सब्सक्राइब करना है, शेयर जरूर करना है। ठीक है। और किसी व्यक्ति को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है ना, या किसी को दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना है, तो मैंने अपना नंबर 75 66 77 48 46, इस कोचिंग के जो प्रोपराइटर हैं या संचालक हैं वो है किसान साहिल महाजन, किसान साहिल महाजन। ठीक है, आप इनसे संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ठीक है, और अपनी दौड़ में भाग ले सकते हो। यहाँ पे आपको पुरस्कृत भी आप होंगे। अगर चैनल अच्छा लगे तो भैया आप लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, ओके, गुड नाइट।